मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट में यूनिट 3 प्रमोशनल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक बच्चा एक एग्ज़ाम लिख रहा है और उसको रिज़ल्ट का वेट है। उस रिज़ल्ट से उसको ये पता चल जाएगा कि उसका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन से पार्ट में उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है, सो दैट उसका फ्यूचर में जो रिजल्ट आए वो अच्छा आए। नाउ दिस इज़ एग्जैक्टली द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट उसी को माना जाएगा जो उस प्रोडक्ट में क्रिएट कर पाए, सेल्स में इंक्रीज ला पाए, लोगों को उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म कर पाए, सो दैट लोग उसमें प्रॉपर अपना इंटरेस्ट शो करें, प्रॉपर रुचि दिखाएं और उसके प्रति एक पॉजिटिव आउटलुक रखें। बट ये समझना भी ज़रूरी है कि हर कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट तो सेम होता नहीं है। किसी का कम होता है पर उसका मार्जिन जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहता है, और किसी का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग बजट रहता है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली कम रहता है। एग्जाम्पल के लिए एमआरएफ और एक एरियल डिटर्जेंट को ले लेते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए ट्रेडिशनल वे में दो इफेक्ट समझाए गए, एक है कम्युनिकेशन इफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या करता है। इसमें तीन रिसर्च टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट रेटिंग मेथड, दूसरा पोर्टफोलियो, तीसरा लेबोरेटरी। डायरेक्ट रेटिंग मेथड हम कॉमनली देखते हैं। आप और मैं जब भी कोई भी शॉपिंग मॉल के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे एक सेल्समैन रहता है जो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछता है और हमें रेट कहने को कहता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो है डायरेक्ट रेटिंग मेथड। दूसरा है पोर्टफोलियो टेस्ट। इस टेस्ट में वो सेल्समैन जो होगा वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सारे प्रोज गिनाएगा, सारी अच्छी बातें बताएगा और फिर पूछेगा कि आपको कितना समझ में आया, और उस हिसाब से आप अपना समझाइश देंगे। तीसरा लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें सारे एड्स के जो प्रोज है वो बताने के बाद आपसे आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला जो इफेक्ट है वो है सेल्स इफेक्ट। सेल्स इफेक्ट यानी कि जितना ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक। अब सेल्स कभी तो सेम रहता नहीं है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो कंपनीज इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मानती है कम्युनिकेशन इफेक्ट के कंपैरिजन में। पर आज के डेट पे इस टेक्निक को भी वो एम्प्लॉय कर रही है, इसीलिए वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को कहती है कि आप सर्वे लीजिए, आप क्वेश्चन फिल करवाइए, आप फीडबैक लीजिए, आप टोल फ्री नंबर दीजिए ताकि कस्टमर अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर सके। तो ये तो थे ट्रेडिशनल टेक्निक। अब आते हैं आज के डेट पे जो कि इंटरनेट की मदद से की जाती है एडवर्टाइजमेंट के इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहला है इंटीग्रेटेड डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें यह होता है कि एक इंटरनेट बेस्ड टूल है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट में जहाँ पे प्रोडक्ट फ्लैश हो रहा है उसके बगल में एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, जहाँ पे आप टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन करके टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सेल्स का सेल्स भी, एट द सेम टाइम मार्केटिंग भी। दूसरा आप देख रहे हैं एनालिसिस टूल। एनालिसिस टूल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हम सभी को पता है इंटरनेट एक सबसे ज़्यादा इजी, चीपर एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे है जिससे आप मेजर कर सकते हो इफेक्टिवनेस का उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो कंपनीज इन टूल्स को यूज़ करके ये समझती है कि कस्टमर जो है वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा देख रहा है, किस में ज़्यादा गूगल सर्च कर रहा है, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, और कंपटीशन को देखते हुए कंपनीज जो हैं अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स को कुछ उस तरीके से डिज़ाइन करती है और उसको बनाने की कोशिश करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवर्टाइजिंग बजट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है? देखिए, बजट इटसेल्फ इज़ वेरी क्लियर टू अस। कोई भी चीज़ का एक प्री डिटरमाइंड आइडिया होना कि जितना आप खर्च करोगे या करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सको, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सको और सेल्स जो है आपका ऊपर जाए, जो कि आपको एक रीजनेबल प्रॉफिट दे कंपनी को। तो एडवर्टीजमेंट के केस में इसको एडवर्टीजमेंट बजट कहा जाएगा। अब इसको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से देखा जाता है। तो यूजुअली ये चार जो आप देख रहे हैं मार्केटिंग कंडीशंस हैं, तो जिसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आप टीवी देखने बैठते हैं घर पे, आप देखते होंगे बीच में सीरियल्स के ऐड आता है, और उस ऐड में आप जितने बार भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट को फ्लैश कराओगे उस समय आपको आपका बजट उतना हाई रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो आपका प्रोडक्ट का ऐड। सेकंड जो है वो है कंपटीशन एंड क्लटर।
अब ये जो ब्रेक में जो एड्स आती हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट का आ रहा है, इसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं। तो आप अपने कंपटीशन को ध्यान पे रखते हुए जितने नंबर ऑफ टाइम्स अगेन आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उस केस में आपका बजट जो है एडवर्टाइजमेंट का वो बढ़ जाएगा। थर्ड जो है वो है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर यूजुअली जो है वो न्यू एंट्रेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड्स तो हैं ही हैं, तो न्यू जो एंट्रेंट है उसको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो प्रोडक्ट की, आपका यूनिकनेस हो प्रोडक्ट पे, डिमांड हो और आपका एडवर्टीजमेंट थोड़ा कैची हो, जिससे कि आपका रिस्पॉन्स कस्टमर का आ पाए और ये है वो हाई हो जाता है। लास्ट विच इज़ प्रोडक्ट साइकिल। प्रोडक्ट साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ये कह सकते हो कि कोई प्रोडक्ट जो ओल्डर है उसका जो बजट है यूजुअली कम रहता है क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जबकि जो न्यू प्रोडक्ट है उसको अपना बजट थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, जिसके चलते आपके जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं या बजट है बढ़ सकता है। अब इसके अलावा और भी 3-4 मेथड्स हैं जो आप देख सकते हो अफेक्ट करते हैं, जो है परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि जितना ज़्यादा आपने लास्ट ईयर सेल्स किया था उसको देखते हुए आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करोगे, उसमें आपको कितने एडवर्टाइजमेंट बजट रखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसका आपका डिपेंड करता है। अफोर्डेबिलिटी, यूजुअली जो न्यू कंपनीज होती है उनके सेटअप में इतना कॉस्ट हो जाता है कि वो बजट उनका इस जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का रहता है वो कंपैरेटिवली कम रहता है, तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है। और गेस, बेस्ट गेस का मतलब ये कि न्यू कमर जो भी मार्केट पे आते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं होता कि हमें और किस किस वेंचर में और किस किस वेन्यू में हम एडवर्टीजमेंट को प्रमोट करें सो दैट हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो। तो वो गेस करती है और हायर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखती है। नेक्स्ट जो है वो है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। देखिए अब तक हमने ये समझा कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस किसको कहते हैं और क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करती हैं। अब एजेंसीज किस तरीके से हेल्प करती हैं हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए सबसे पहले एक क्रिएट करेगा एडवर्टाइज को और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर रिसर्च करके उसके कस्टमर्स के बारे में पूछेगा। थर्ड जो है वो प्लानिंग करेगा, कौन सा मीडिया यूज़ किया जाए, कब यूज़ किया जाए और किस तरीके से यूज़ किया जाए। चौथा जो है वो फीडबैक लेगा अपने कस्टमर से और वो कंपनी तक पहुंचाएगा सो दैट जो भी बेटरमेंट हो सके कंपनी से उस प्रोडक्ट के लाइनअप में वो करे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 5 टाइप की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं। पहला है फुल सर्विस एजेंसी, दूसरा है इंटरेक्टिव एजेंसीज, तीसरा है क्रिएटिव बुटीक्स, चौथा है मीडिया बाइंग एजेंसीज और पांचवा जो है वो है इन हाउस एजेंसीज। अब ये सारी की सारी एजेंसीज जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है अपने काम पे, उनको पता है किस पॉइंट पे हिट करना है और कितने तरीके से हिट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सोशल मैसेज के थ्रू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, कोई बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट करता है। अब ये तो आपने देख लिया कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का क्या रोल है। अब ये देखते हैं कि इस एडवर्टाइजिंग को करने का तरीका या प्रोसेस क्या है। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए सबसे पहला आ जाता है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि एडवर्टाइज़र जब उस प्रोडक्ट को रीड करेगा तो ये समझे कि किस पॉइंट को एडवर्टाइज करना है, किस पॉइंट को ज़्यादा स्ट्रेस से बताना है और किस तरीके से उसको रैप अप करके बताना है, जो कि स्वॉट एनालिसिस के थ्रू आता है। सेकेंड स्टेप है नोइंग द ऑब्जेक्टिव। मतलब एडवर्टाइजमेंट करने से पहले एडवर्टाइज़र को ये पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का एजेंडा क्या है, उस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उस प्रोडक्ट से क्या मैसेज डिलीवर होगा ऑडियंस को। थर्ड है रिसर्च। तो जब ये सब डिसाइड हो जाता है, ब्रीफिंग हो जाती है, ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है, तो ये रिसर्च करने का काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है कि वो अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट को देखे, इस कंपटीशन के हिसाब से, इस प्रोडक्ट के हिसाब से उनकी अवेलेबिलिटी को देखे, उनको ये पता लगे कि वो कॉम्पिटिटर जो है वो क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से रिस्पॉन्स को कैलकुलेट कर रहे हैं और कितना अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं। चौथा जो है टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले ये पता रहे कि आपके कितने टारगेट करना है ऑडियंस को। अगला है मीडिया सिलेक्शन। आप ये मीडिया सेलेक्ट करो कि आपको किस तरीके से ये ऐड को डिस्प्ले करवाना है, मतलब पेपर के थ्रू, ऐड के थ्रू, प्रॉपर टीवी ऐड के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू। अगला स्टेप है सेटिंग द बजट।
हर एक का बजट तैयार करना पड़ेगा, कितने फंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस ऐड को एग्जीक्यूट करने में, और कितना हमें इससे बच सकता है और कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगला है डिज़ाइन एंड क्रिएटिंग द ऐड। आप ऐड को डिज़ाइन करोगे, क्रिएट करोगे, फिर उसको अगला स्टेप में परफेक्ट बनाओगे। तीसरा जो नाइन्थ स्टेप है वो है प्लेस एंड टाइम ऑफ ऐड। आप किस समय पे उस ऐड को लॉन्च करोगे। जैसे कुछ ऐड दिवाली के होते हैं तो दिवाली में ही होते हैं, और दिवाली आने के बाद यानी कि वो टाइम आने के बाद स्टेप 10 आएगा जो कि एग्जीक्यूशन है, और लास्टली परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा जिससे ये पता चले कि कस्टमर्स के माइंड में कितना ज़्यादा वो चीज़ इफेक्ट हुआ है।